हेलो बच्चों, यह स्पेसिमेन है मार्केंशिया का। मार्केंशिया भी ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आता है। प्रैक्टिकल का विषय है ये। तो यह स्पेसिमेन आप ध्यान से देखिए, ये मार्केंशिया का स्पेसिमेन है। मार्केंशिया भी थैलस होता है, इसका पादप जो है वो थैलस होता है। चपटा हरा और पृष्ठाधारी डॉर्सी वेंट्रल होता है। थैलस जो है वो द्विभाजी शाखित होता है, दो भागों में ये विभाजित होता है, जिसको हम डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कहते हैं। एपिकल खांच जो है शीर्ष पर इसके खांच स्थित होती है। थैलस के में मध्य शिरा यानी मिड रिब उपस्थित होती है। थैलस के अपाक्ष सतह पर अनेक बहुभुजी क्षेत्रों में विभेदित होती है, जिन्हें एरियोलाई कहते हैं। प्रत्येक बहुभुजी क्षेत्र में एक रंध्र यानी स्टोमेटा जो है वो उपस्थित होता है। प्रत्येक रंध्र जो है स्टोमेटा बैरल शेप्ड होता है और इसमें 4-5 कोशिकाएं होती हैं। थैलस में राइजोइड्स पाए जाते हैं और स्केल्स उपस्थित होते हैं, जैसा आपने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो रिक्शिया के बारे में था। राइजोइड्स भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड और दूसरा ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। स्मूथ वॉल्ड जो हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, चिकने होते हैं, और जो ट्यूबरकुलेटेड हैं उसमें छोटे छोटे गर्त जो हैं होते हैं। और यह गर्त जो हैं जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये काले काले डॉटेड स्ट्रक्चर जो हैं उसमें दिखाई देते हैं। मध्य शिरा के दोनों तरफ 2-3 पंक्तियों में स्केल्स जो हैं वो लगे रहते हैं। और स्केल्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एपेंडिकुलेट और दूसरे होते हैं सरल, जिनको हम सिंपल भी कहते हैं। थैलस के ऊपरी सतह पर मध्य शिरा क्षेत्र में प्यालेनुमा संरचनाएं बनती हैं, जिनमें गैमी पाई जाती हैं। ये गैमी जो हैं इनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये नीचे गिर जाती हैं और फिर से एक नया थैलस बनाती हैं। एंथ्रीडियोफोर और आर्चीगोनियोफोर भी इसमें पाए जाते हैं। एंथ्रीडियोफोर जो है वो नर जननांग होते हैं और आर्चीगोनियोफोर जो है वो मादा जननांग होते हैं। यहाँ पर आप ये संरचना इसकी ध्यान से देखिए। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम आपको बताएंगे। क्लासिफिकेशन जैसे हमने आपको बताया कि यह क्या होता है, ब्रायोफाइट्स है ना, ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आता है मार्केंशिया। तो ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, पहले आपको हमने बताया था रिक्शिया के उसमें। तो ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला यह मार्केंशिया जो है वो स्थलीय पादप है। जड़ इसमें अनुपस्थित होती हैं और मूलाभास यानी राइजोइड्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। तो यह कैरेक्टर्स हैं ब्रायोफाइटा के। अब इसका वर्ग है हेपेटिकोप्सिडा। पादप जो है वो थैलस के प्रकार का होता है। थैलस यानी इसमें जड़, तना तथा पत्ती का विभेदन नहीं पाया जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम थैलस कहते हैं। और यह कैसा है, ग्रीन कलर का होता है, यानी फोटोसिंथेटिक या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होती है। मूलाभास एक कोशिक होते हैं, पट रहित होते हैं और अशाखित होते हैं। कैप्सूल में इसके कॉल्यूमेला का अभाव होता है। अब इसका ऑर्डर है मार्केंशियल्स। मार्केंशियल्स में शल्क जो हैं उपस्थित होते हैं, स्केल्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। दो प्रकार के स्केल्स इसमें उपस्थित होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एपेंडिकुलेट और सरल। मूलाभास जो है इसमें दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। वायु प्रकोष्ठ और वायु छिद्र इसमें उपस्थित होते हैं और कैप्सूल भित्ति जो है वो एक स्तरीय होती है। अब आते हैं हम इसके फैमिली पर या कुल पर, जिसको हम कहते हैं मार्केंशियेसी। मार्केंशियेसी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वायु छिद्र जो है वो ढोलकाकार होते हैं। लैंगिक अंग ऊर्ध्व संवृत संरचनाओं पर लगते हैं, जिनको हम आर्चीगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। कैप्सूल में बीजाणु तथा इलेटर्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। अब है जीनस मार्केंशिया, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे।
शल्क जो हैं दो प्रकार के, एपेंडिकुलेट और सरल, और यह प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इनके अंतर्गत होती है। और इसमें यह जो फोटोसिंथेटिक रीजन है, जब हम इसका स्ट्रक्चर काटते हैं, संरचना जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर दो भागों में विभेदित रहता है। ऊपर वाला भाग फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है और नीचे वाला भाग जो है वो स्टोरेज रीजन कहलाता है। फोटोसिंथेटिक रीजन में प्रकाश संश्लेषी जो तंतु होते हैं वह शाखित होते हैं। तो यह इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यह स्पेसिमेन जो है मार्केशिया का है, इसको भी हम स्पॉटिंग में यह रखा जाता है, स्पॉटिंग में इसको रखते हैं और 3 मिनट में आपको स्पॉट पूरा करना होता है। यहाँ पर ये ख़त्म होता है। थैंक यू।